मैं घाट का मल्लाह हूँ और नाव का काम है मेरा। जैसे आप बुनकरी करते हैं वैसे मैं नौकायन कराता हूँ। तो ये जो शहर रहा इतना प्राचीन कैसे बना और इस शहर का गुणगान पूरे विश्व में क्यों होता है, इसकी एक विरासत है, इसकी एक जमीन है, एक पृष्ठभूमि है और इसको बनाने में हमारे पूर्वजों ने मेहनत की। हमारे आसपास के अन्य शहर भी हैं लेकिन बनारस जैसा शहर नहीं बन पाया। इसके पीछे की वजह क्या है? यही ताना बाना, यही मेल जोल की परंपरा रही है। हमारे यहाँ जो संत परंपरा रही है वो मेल जोल करना सिखाती है, वो आपस में बैर नहीं सिखाती। कबीर दास जी कहते हैं तेरा मेरा मनवा कैसे हो ये। देखिए एक बुनकर की चिंता, वो बुनकरी कर रहा है, धागा जोड़ रहा है, कपड़े बना रहा है, लेकिन उस समाज निर्माण की चिंता उसके मन में है। उस दौर में आज से 600 साल पहले वो बुनकर सोच रहा है ये जो समाज बिगड़ा हुआ है, इस समाज का सुर बिगड़ गया है। इस समाज के दोनों घड़े, एक जो है मैं कहता आखन की देखी, तू कहता कागज की देखी, यानी उस दौर में भी कागज की लेखी वालों से समस्या थी समाज की, और आज भी कागज के लेखी वालों से समस्या है समाज की। मैं अभी एक वक्ता ने कहा कि हमें ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसका जवाब भी उन्होंने दिया कि अमुक समाज के बच्चे से पूछिए उसको तैरना कैसे आता है। हमारी जीवनचर्या है, हम उसको जीते हैं, हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। दरअसल क्या होता है, ये जो भ्रम का पर्दा डाला जाता है, कबीर दास जी कहते हैं कि भरम झाड़ के पार दे मनवा, यानी वो कहते हैं हमारे ऊपर ये जो भ्रम का आवरण, हमारे ऊपर एक भ्रम की चादर लगा दी जाती है। ये जो शिक्षा के मठ है, ये जितने भी शिक्षा के मठ है, वो क्या करते हैं, आपको ये बताने का काम करते हैं कि तुम इस मठ में नहीं आए इसलिए ऐसे हो, और आपको ये बार बार कहा जाता है। और जब आप मान लेते हैं कि हम उस मठ में गए नहीं, उस मठ की हमें डिग्री नहीं मिली, इसका मतलब हमारे पास ज्ञान नहीं है, यानी उस मठ के लोग, वो मठ के लोग परजीवी हैं, वो आपके ज्ञान से चलते हैं। बताना बंद कर दीजिए बुनकरी, कह दीजिए टेक्सटाइल इंजीनियर को 2-4 खाना जोड़ के बना दे एक साड़ी। हमारे लोग नदी वैज्ञानिक को बताना बंद कर दे कि कौन सा जीव है, कितना गहराई है, कितना पानी है। ढूंढ ले वैज्ञानिक, बीएचयू वाले बैठ के कर ले रिसर्च, नहीं कर पाए। सवाल ये है ज्ञान का जो परंपरा है, ज्ञान की जो विरासत है हमारे आपके बीच में है, और एक बात का ध्यान रखना है, वो पर्दा, उस पर्दे को गिराना है। देखिए ये जो मेल जोल की परंपरा हम लोगों ने शुरू की है, हमारे बस्तियों में कबीर के गीत गाने वाले लोग फकीर हुआ करते थे, गाते थे, कबीर के भजन गाते थे। कहाँ दिखाई देते, कहाँ गए वो फकीर? देखिए चर्चा होती है हमारे मोहल्लों में कबीर के गीतों की। हमने तो किसी और की परंपरा को बना लिया, दूसरे देशों की तरफ झांक रहे हैं, उनकी सड़ी गली सभ्यता को अपना रहे हैं, उनके सड़े गले कल्चर को अपना रहे हैं। हमारे समाज में कितना कचरा फैलाया जा रहा है। तो इस समाज रूपी हीरे को, जो ज्ञान रूपी हीरा है, कबीर दास जी कहते हैं मोरा हीरा हेराइए कचरे में। अब बताइए हीरा कचरा, आप सोचेंगे कबीर दास जी कैसी बात कर रहे हैं, कौन सा हीरा है और कौन सा कचरा? तो वो कहते हैं हमारे आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है, वो ज्ञान रूपी हीरा इस तमाम ताम झाम के कचरे में खो गया है, हमें उसे ढूंढने की जरूरत है। और जिस दिन हम अपने ज्ञान रूपी हीरे को ढूंढ लेंगे, आत्मविश्वास हो जाएगा, और जब आत्मविश्वास हो जाएगा तो राज्य जो व्यवस्थापिका है हम उसको जवाब देना सीख जाएंगे। देखिए हमारे संत परंपरा में इतनी ताकत है। एक मामूली सा फकीर, एक संत जो करघा बुन रहा है, बुनकरी कर रहा है, किसी के ऊपर बोझ नहीं बन रहा आज के संतों की तरह, आज के मठाधीशों की तरह किसी के ऊपर बोझ नहीं बन रहा है कि फलाने जगह से पैसा आएगा तो हम इतनी बड़ी मस्जिद बना देंगे, इतना बड़ा मंदिर बना देंगे, इतना बड़ा धर्मशाला बना देंगे। कभी ऐसा कुछ नहीं कर। उनका दर्शन, वो एक श्रम कर रहे हैं, करघा पे बैठे हैं और वो सोच रहे हैं कि समाज कैसा होना चाहिए। आज जिस स्वराज की बात आज़ादी के आंदोलन में हुई थी, जिस स्वराज की लड़ाई लड़ी गई थी, आज
उस स्वराज की तो चर्चा नहीं होती, लेकिन हाँ हमारे चेतन मन में जरूर रहता है कि इस राज्य ऐसा राज्य होना चाहिए। हम भी ऐसा सोचते हैं कि जैसे बनारस को इस बात की क्यों बनाया जा रहा है, कौन लोग रहेंगे जब इस बनारस के लोग बनारस में नहीं रहेंगे। इसकी तो उन्होंने काम भी कर दिया, आपके ऊपर बोझ लाद दिया गया। एक अभी बुलबुली का जो सवाल है, जो मशीनीकरण किया जा रहा है, एक तकनीकी आई है, आप लोग जानते होंगे तो जानते होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी मनुष्य का कोई काम नहीं, सब काम मशीन करेगा। जब मशीन सब काम करेगा, मशीन कैसे चलेगा? ऊर्जा से, इंटरनेट से चलेगा। आप समझिए, कल्पना करिए कि आपने अपनी कला को बिसरा दिया और किसी दिन इंटरनेट फेल हो गया। फेल होता है ना, जब आप यूपीआई करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, इंटरनेट सर्वर डाउन हो जाता है और जेब में जब पैसा नहीं रहता और आपको तेज से भूख लगी या कहीं किसी को कुछ पेमेंट करना हो, कैसा महसूस करते? वही हश्र होगा इस मानवता का, जब मशीन